हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम बच्चों को किस तरह से समझाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और विराम चिन्ह होते क्या हैं, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले विराम चिन्ह समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि विराम का मतलब क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे। बोलते समय अपनी बात को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं, बोल रहे होते हैं, किसी बात को हम समझा रहे हैं किसी को, तो हम बीच बीच में आपने देखा होगा रुक रुक के बात करते हैं, हम रुकते हैं। तो उस रुकने को हम क्या कहेंगे? विराम। रुकने को विराम कहते हैं, राइट। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई बात किसी को समझाते हैं, तो हम धीरे धीरे रुक के बात करते हैं, तो उस रुकने को हम क्या कहेंगे? विराम। चलो कुछ हम उदाहरण के अकॉर्डिंग इस विराम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे सपोज़ कोई बच्चा है, उसको हमने बोला पकड़ो मत, जाने दो। तो क्या मतलब बना इस सेंटेंस का? इस वाक्य में बच्चे को बाहर जाने को कहा गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सपोज़ हम किसी बच्चे को कहते हैं पकड़ो मत, जाने दो। लिखा है यहाँ पे पकड़ो मत के बाद हमने क्या लगाया? कॉमा। जाने दो, सेंटेंस ख़त्म हो गया, पूर्ण विराम लगाया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हमने उस बच्चे से कहा है कि पकड़ो मत, उसे जाने दो। आगे बढ़ते हैं। जब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पकड़ो, कॉमा लगाया, मत जाने दो। तो इस वाक्य का मतलब क्या है? इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को बाहर जाने से रोका गया है। पकड़ो, जैसे हम कहते हैं ना, पकड़ो, मत जाने दो। तो क्या मतलब है इसका? कि पकड़ना है हमें उस बच्चे को, पकड़ो, मत जाने दो, मतलब उसे बाहर नहीं जाने देना। आगे बढ़ते हैं। दोनों वाक्य एक से हैं, राइट। दोनों सेंटेंस जो हमने पढ़े अभी, दोनों एक से तो थे, पर उनमें जो विराम चिन्ह लगा हुआ था वो थोड़ा सा चेंज करके लगा हुआ था। परंतु अलग अलग जगहों पर विराम देने से दोनों का अर्थ एक दूसरे से अलग हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, उसमें कॉमा, पूर्ण विराम आगे पीछे करके लगा हुआ है, तो सेंटेंस जो है वो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम? विराम। बात करते हैं हम, बीच में रुक रहे हैं, तो उसमें हमने विराम दे के बात कही है अपनी, राइट। आगे पढ़ेंगे। लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम तो हमने पढ़ लिया, अब हमने विराम चिन्ह दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब हम लिखने की भाषा लिखते हैं, जब हम कुछ लिख रहे हैं, मतलब हम जब किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ राइटिंग में लिख रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है विराम चिन्हों की। तो उसको हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। जो हम चिन्ह लगाते हैं उन चिन्हों को कहते हैं हम विराम चिन्ह, जिनसे हम पंक्चुएशन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? अल्प विराम, कॉमा लगाया, कॉमे को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। पूर्ण विराम, छोटा सा डंडा लगाया, तो क्या बन गया ये? पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं हम, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। विस्मय बोधक, पूर्ण विराम लगाया और नीचे छोटी सी डॉट लगाई, तो ये कौन सा हो गया चिन्ह? विस्मय बोधक, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है और विस्मय बोधक क्या होता है। पूर्ण विराम कहाँ पर यूज़ करेंगे हम? वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं।
जब हम कोई बात लिख रहे हैं, कोई चीज़ हमने लिखी, कोई सेंटेंस लिखा, तो हमने जहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म होगा तो हमने उसमें क्या लगाएंगे, हम पूर्ण विराम। जैसे कि मैंने अभी मार्क बताया, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है, एक छोटी सी डंडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। एक एग्जाम्पल देखेंगे दो हम। अतुल पतंग उड़ा रहा है, तो अतुल क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है, लास्ट में हम लगा देंगे पूर्ण विराम। रिंकी के हाथ में चरखी है, तो ये सेंटेंस भी एक सिंपल सा सेंटेंस है कि रिंकी ने हाथ में चरखी पकड़ी हुई है, तो ये चरखी है के बाद क्या लगाया हमने, पूर्ण विराम। मतलब वाक्य वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा चिन्ह पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम यानी मैंने बताया था अभी कॉमा। तो लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। जब हम राइटिंग में कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो हम लिखते हुए थोड़ा सा रुकने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, हमने किसी मार्केट से कोई चीज़ खरीदी, स्टेशनरी शॉप से सपोज़ हमने पेंसिल खरीदी, पेन खरीदा, रबड़ खरीदा, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदी, स्केल खरीदा, इतनी सारी चीज़ें खरीदी। अब हम लिखने में सारी चीज़ें एक साथ लिख देंगे, पेंसिल, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, इस तरह से लिख देंगे, पर हम वहाँ कहीं विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो कितना अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए हमें पेंसिल के बाद पहले कॉमा लगाएंगे, रुके हम थोड़ा सा, यानी कि अल्प विराम लगाया, फिर पेंसिल के बाद हमने पेन लिखा, फिर ज्योमेट्री बॉक्स, देन स्केल, इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं मैंने, रश्मि, संजय, कुसुम और छाया खेल रहे हैं। देखिए 3-4 लोग हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सबके नाम के साथ मैंने कॉमा लगाया, रश्मि, संजय, कुसुम, और लास्ट में जिसका नाम था वहाँ पे मैंने और लगाकर दूसरा उसका नाम लिखा छाया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रश्मि ने गेंद संजय को दी, ये एक सेंटेंस है। फिर उसके बाद संजय ने कुसुम को, मतलब गेम खेल रहे हैं ना वो, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा लगा के, मतलब रुक रुक के हम बात अपनी लिख रहे हैं, लिखते टाइम पे हमने कॉमा लगा रहे हैं, अल्प विराम। और कुसुम ने छाया को और छाया ने रश्मि को, यहाँ पर हमारी पूरी बात सेंटेंसेस के थ्रू, छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू ख़त्म हो गई। तो यहाँ हमने लास्ट में लगा दिया पूर्ण विराम। और बीच में हमने क्या लगाया था, हमने थोड़ा थोड़ा, जब हम गेम खेल रहे हैं, एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तो हमने क्या करा, रुकते हुए अपनी बात लिख रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम। और जहाँ हमारी बात पूरी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम, जो छोटी सी डंडी बताई है मैंने लगानी। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम कोई सवाल करते हैं, जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्ड जो है वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क। ये देखिए थोड़े से सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में हमने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे थैले में क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में लगाया हमने प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ेंगे हम, विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह कौन से होते हैं, खुशी, दुख, घृणा और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जहाँ पर हम खुशी जाहिर करते हैं या दुख होता है हमें किसी चीज़ से, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो विस्मयबोधक चिन्ह के चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। वाह, वाह जैसे मैंने बोला, उसके बाद कौन सा साइन आ गया, विस्मयबोधक। भारत मैच जीत गया, तो इस सेंटेंस को पूरा ध्यान से देखिए। वाह, भारत मैच जीत गया, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, खुशी हो रही है हमें, भारत जो है वो मैच जीत गया। तो वाह के बाद हमने लगाया विस्मयबोधक चिन्ह, और जहाँ पे हमारी पूरी बात ख़त्म हो गई वहाँ हमने लगाया पूर्ण विराम। आगे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ओह, उसे चोट लग गई, मतलब हमने क्या दुख जताया उसके लिए कि किसी को चोट लगी, ओह उसे तो चोट लग गई। तो ओह के बाद हमने क्या लगाया, विस्मयबोधक चिन्ह, और जब हमारी बात ख़त्म हो गई, उसे चोट लग गई,
तो यहाँ लगाया हमने पूर्ण विराम। अगला वाक्य देखते हैं, अरे आप कब आए। तो इसमें क्या है, अरे जो है हमने यहाँ पर हमें अरे जो है हैरानी जता रहा है, मतलब हैरानी व्यक्त हो रही है इसमें। और आप कब आए यानी कि हमने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके बाद हमने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो इसमें दो, इस वाक्य के अंदर दो चिन्ह यूज़ हो रहे हैं, एक तो विस्मयबोधक चिन्ह यूज़ हो रहा है और एक दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह यूज़ हो रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने डेली यूज़ में जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं हिंदी के, छोटे छोटे बच्चों को लिखवा कर उनको विराम चिन्ह की प्रैक्टिस करवानी है, उन्हें समझाना है कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। तो आप इस तरह से बच्चों को ज़रूर समझाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो बच्चों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आगे मिलेंगे हम और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।